पधारे हुए समस्त महानुभावों का, माताओं का, बहनों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, श्री योग वेदांत सेवा समिति आश्रम की ओर से आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम दिल में वफा का अरमान लिए बैठे हैं, हम दिल में वफा का अरमान लिए बैठे हैं। सभी यहाँ गुरु कृपा का निशान लिए बैठे हैं। मदहोश हैं सभी हम उनके स्नेह के प्यार के असर से, स्नेह और प्यार के असर से। और संसारी समझते हैं कि हम जाम पिए बैठे हैं। खासियत बापू केवल कहते नहीं हैं, बापू अपने शिष्यों को जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बापू कहते हैं समता होनी चाहिए। अब इससे बड़ी समता क्या होगी कि बापू जब गए थे तब से लेकर आज तक उसी अंदाज में नाचते हैं। आप सभी लोगों ने महाशिवरात्रि पर बापू जी के नृत्य को अनुभव किया होगा, देखा होगा। वही प्रवचन, वही तेज, वही ओज और वही आत्मविश्वास, यह बापू जी की निर्दोषता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आप धन्यवादी हैं कि आप यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमान रामचंद्र जी चौधरी साहब आए और अपना दिव्य अनुभव संक्षेप में सभी के समक्ष कर। तो आप सबको यहाँ पाकर मैं बहुत विफल हूँ, अपने मन को समझा रहा हूँ। और तो आपको जो सत्य बात बता रहा हूँ उसके लिए आज बापू जी में वही उत्साह भरना अपन को जो आज के विक्रम संवत 2047 की बात है। मैं पंचेड़ में बड़ दादा के यहाँ बैठा हुआ कहा कि चौधरी बहुत कविता लिखता है, आज क्या लाया बोल। मैं साईं जी लाया हूँ श्री गुरु दोहावली पद्यावली। तो सुना, मैंने सुनाया, पूरा सुनाया। उसमें एक जगह दोहा आया, सारी चिंता छोड़ गुरुदेव चले आएंगे, अपना आसन छोड़। क्या बोलता है, क्या बोलता है, फिर बोल। मेरे सदगुरु का ही आसरा, सारी चिंता छोड़ गुरुदेव चले आएंगे, अपना आसन छोड़। बोल मैं, मेरे को मान्य नहीं है, मैं प्रभु आपको मान्य नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी मेरी आत्मा से इसकी अर्चना हुई है, मैंने भी नहीं की गई चुराई है। तो इसको सिद्ध कर कि क्या गुरु इतना फुर्सत में है जो अपना आसन छोड़ के दौड़ के चला आएगा। मैं बिल्कुल आएगा प्रभु। फिर बोल, मैं बिल्कुल आएगा आएगा आएगा। पर बढ़िया बुद्धि से बात करता है मेरे से, तो फिर तेरे को ही सिद्ध करना पड़ेगा। चल, उसके पहले मैं प्रफुल्ल से पूछता हूँ, प्रफुल्ल तू खड़ा हो। जी साईं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता साईं। मणि काका तुम खड़े हो। नहीं प्रभु। और देवयोग देखिए, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ विराजमान थे हमारे साथ बड़दादा पे, उनको बापू जी ने खड़ा किया। स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हो, बोले चौधरी क्या कह रहा है, बोल चौधरी। मेरे सदगुरु का ही आसरा, सारी चिंता छोड़ गुरुदेव चले आएंगे, अपना आसन छोड़। सही कह रहा है साहब, स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी पक्का पक्का हो गया। नहीं साईं, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जो निर्णय करेंगे। तो इस चौधरी को ही जवाब देना पड़ेगा, इसके मुंह से शब्द कैसे निकालेंगे। मैंने कहा साईं जी पहले आप सबसे कर लीजिए, सबसे आखिरी में मैं आपको बराबर जवाब दूंगा। और तो अटल है इस जगह में, बिल्कुल अटल हूँ, अटल हूँ, अटल हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है मेरे आत्मदेव पर और गुरुदेव पर। तेरा गुरुदेव कौन है? मेरे परम पूज्य साईं संत श्री आसाराम जी बापू, आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं ही उन्हें याद दिला रहा हूँ। तो आज भी मैं उन्हीं बापू जी को पुनः याद करके याद दिला रहा हूँ कि सदगुरु का ही आसरा, सारी चिंता छोड़ गुरुदेव चले आएंगे, अपना आसन छोड़। कैसे? मैंने कहा प्रभु इसका आखिरी समाधान आपने सबसे पूछ लिया ना, तो मैं आपसे चोरी और सीना चोरी की बात तो नहीं करता हूँ, पर तो एक समाधान जरूर देना पड़ेगा मेरे को कि जल में गज को ग्राहन घेरा, जल में चक्र चलाया, जब तक भीड़ पड़ी भक्तन पर नंगे पैरों आया। अरे द्रौपदी का चीर तुमने बढ़ाया, कौन सी बढ़ गई थी उसने बढ़ाई। अरे अर्जुन का रस उसने हाका, कौन सी बढ़ गई ठकुराई। ठकुराई भूल गए,
और वो द्रौपदी का चीर बचाने के लिए दौड़ पड़े। तो जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े भगवान परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण दौड़ के आए, तो मेरे गुरुदेव परम पूज्य आसाराम जी बाबू दौड़े दौड़े नहीं आएंगे तो कौन जाएगा? इसलिए हम तो आपका ही आसरा लगा बैठे प्रभु, सदगुरु का ही आसरा, सारी चिंता छोड़, गुरुदेव चले आएंगे, अपना आसन छोड़। साईं जी ने माइक चालू किया, बोले शाबाश है चौधरी को, शाबाश है, शाबाश है। ये सब आप सबके आशीर्वाद की कृपा है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान ओम प्रकाश जी दत्तोतिया जी सीतामऊ से। निकला तो एक प्रमुख व्यवसायी सीतामऊ के काका ज्वेलर्स के नाम से है, तो वहाँ ऋषि प्रसाद की विषय में बातचीत हो रही थी और कुछ सामग्री आश्रम की भी थी, तो उसमें बातचीत चल रही थी, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करके हम एक जनवर थे हमारे लदुना के साथ में, एक इधर एक यहाँ 3 खड़े थे। फिर हमारी चर्चा चल रही, तीनों के बीच में लगभग 3-4 बैठकी की थी। तो इतने में क्या हुआ, हाँ इतने में क्या हुआ कि नगर पालिका की जो दुकानें थी उनकी दुकान नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे थी और सेकंड फ्लोर भी बन चुका था। तो सेकंड फ्लोर की छत निकाल दी गई थी और उसमें से पहले कच्ची छत पड़ती थी, उसमें और निकालने के बाद सीमेंट वगैरह को उससे खुरद के नीचे डालते थे। तो कुछ इतना सा रह गया था ऊपर छत के ऊपर लटका हुआ। तो वो एट ए टाइम हम तीनों खड़े थे, तीनों के बीच में वो 20 किलो का लगभग होगा, वो आके तीनों के बीच में गिरा और हम हक्के पक्के रह गए। और आसपास के जब ये जितने देख रहे थे वो सब आके इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गई कि वो सब मर गए होंगे तीनों ही। पर हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं किसी को। हमको सदगुरु देव की हरिओम हरिओम। ये जो साधक सम्मेलन हमने यहाँ पे जो आयोजित किया है, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि गुरुजी आजकल बोलते हैं कि संगठन में बहुत शक्ति है। गुरुजी का कितने बार जो संदेश आ गया अपने पास कि बापू बोल रहे हैं कि संगठन में बहुत शक्ति है। तो संगठित होना और साधक जब संगठित हो गए तो अपनी भारतीय संस्कृति की जो कार्य सेवा चल रही है उसमें जो बापूजी ने धरा की है भारतीय संस्कृति की, तो उसमें बहुत सहयोग होगा। तब सहयोग होगा जब अपने साधक संगठित हो गए, एकत्रित हो गए। अभी मुझे यहाँ पे बताया गया है कि मुझे बस महिला आश्रम की जानकारी देनी थी थोड़ी, लेकिन मुझे ऐसा मुझे आपको ये बताना है कि महिला आश्रम की स्थापना बापूजी ने 2 साल पहले यहाँ पे की थी। जब बापू जोधपुर की घटना घटी, जब बापू जोधपुर गए 2013 में, तब महिला आश्रम एक ही था, एक अहमदाबाद का महिला आश्रम हम पहचानते थे। लेकिन अभी 2022 में कुल 7 महिला आश्रम, 7 अलग अलग राज्यों में 7 महिला आश्रम बने हैं। तो देखिए बापूजी के सेवा कार्यों का और बापूजी का कितना प्रचार हो रहा है। आज एक लड़की ने गुरुजी के ऊपर आज आरोप लगाया, लेकिन आज इतनी सारी साधक बहनें, माताएं, बच्चियां आज आश्रम में समर्पित हो रही है और इतने सारे महिला आश्रम खुल रहे हैं। तो ये आज बहुत बड़ा चमत्कार है अपने गुरुजी के कार्यों का। तो बस। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सविता माता जी को। आप सभी के हृदय में बैठे मेरे परम तत्व सदगुरु देव भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि 10-12 साल पहले जहाँ हम मिलते थे, गुरुदेव आते थे, मेरा मन भाव विभोर हो उठा था कि कहाँ हम गुम हो गए थे। जिस आनंद की अनुभूति आज हम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल के कर रहे हैं। 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो हम बीच में कहाँ गुमराह हो गए थे। हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती तो जरूर की है, क्योंकि हम मीडिया, बिकाऊ मीडिया के चक्कर में आकर हम अपने गुरुदेव को छोड़ दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग आश्रम जाते थे, हमें कितना आनंद मिलता था, क्या होता है वहाँ पे, कितने अच्छे सत्संग होता है, कहीं कुछ नहीं। और हम सभी जानते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, उसकी भी मजबूरी है, वो कभी आश्रम में आके देखता नहीं। और आज हजारों तरह की जो सेवाएं चल रही है, समाज सेवा चल रही है, वो कभी नहीं बताता। अच्छाई क्यों बताएगा? क्योंकि हम उन्हें पैसे नहीं देते। मीडिया जब पैसे देने लग जाओ तो सच्चा, जहाँ झूठ है उसको भी सच्चाई करके बता देता है। और ये हम सब जानते थे, हम सभी को मालूम थी। पर मुझे लगता
है कि हम लोगों ने नादानीवश अपने गुरुदेव का जो हाथ पकड़ा था वो हम लोगों ने छोड़ दिया था, हमारी ही गलती थी। और आज भी मैं ये कहती हूँ आप सभी बहनों और भाइयों से कि गुरुदेव से कहो कि हे गुरुदेव, हम तो अज्ञान थे, आप तो परम पुरुष परम तत्व है इस, और आप हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान मोहनलाल जी पाटीदार साहब मांगरो। शांतम व्योमातीतम निरंजन बिंदुनाद कालातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे गुरु जी के सानिध्य का अनुभव तो अनंत है, आध्यात्मिक अनंत की तो कोई महिमा भी नहीं है, उसका गुणगान कोई कर ही नहीं सकता है। इतने आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं, मुझे भी हुए हैं, लेकिन उनका प्रत्यक्ष सबके सामने रखना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। मैं कुछ अपने भौतिक जीवन का अनुभव एकादा है। सन 1997 की बात लगभग है, जब बापू जी का शिविर, आखिरी शिविर पंचड़ आश्रम में लगा था। उस समय मेरी एक गैस एजेंसी थी रतलाम में, श्री राम मार्केट में प्राइवेट गैस एजेंसी थी। वह एजेंसी मेरे जीवन में, उसका व्यवसाय फेल हो चुका था और मैं उसमें पूरी तरह से फंस चुका था। जब बापूजी का शिविर लगा था पंचड़ आश्रम में, तो मेरे मन में एक बात हुई कि बापूजी, मैं इस जीवन में फंस तो गया हूँ, ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय से कैसे भी करके आज हुए निकाल दें, ये आपकी कृपा रहेगी। मन में मेरे संकल्प किया, मैंने किसी को कहा नहीं, बापूजी के प्रत्यक्ष नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा, मेरे मन में ऐसा संकल्प हुआ। मैं उस समय कार्यालय में कार्य सेवा भी करता था। तो जैसे मेरे मन में ये बात आई कि गुरुदेव इस घोर परिस्थिति से मुझे आप बचाइए, और मैंने उस समय पूर्णिमा व्रत का चलता था, हर पूर्णिमा को बापूजी का दर्शन करना। तो मैंने मन में संकल्प ले लिया कि कम से कम 12 पूर्णिमा गुरुदेव आपके सानिध्य में करूँगा, कृपया इस घोर परिस्थिति से मुझे बताइए। तो मैंने जैसे संकल्प लिया तो लगभग दूसरे या तीसरे दिन मेरे पास वहीं पर एक व्यक्ति आया कि आपको एजेंसी आपकी देना है क्या? मैंने कहा हाँ देना है प्रभु। कि अच्छा चलो बात करेंगे। मैं तो कहा यहाँ शिविर खत्म हो जाएगी, जैसे वहाँ आएंगे अपन बात करेंगे। मैं वहाँ जैसे आया, पहली पूर्णिमा वहीं पंचेर में हो गई, दूसरी पूर्णिमा तक उस एजेंसी का सौदा हो गया, फेल हो चुकी थी मेरी एजेंसी, और मैं पूरी तरह से फंस चुका था उसमें, निकलना बहुत मुश्किल था। शायद मैं इस धरातल पे रहूं या ना रहूं, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। लेकिन बापूजी जैसे ही मैंने संकल्प किया तो दूसरी पूर्णिमा में ही मेरी एजेंसी का सौदा हो गया। 2-3 पूर्णिमा जब निकली तो मैं पूर्ण रूप से वहां से निकल चुका था। ऐसी गुरुदेव की कृपा रही। सिर्फ संकल्प से 12 पूर्णिमा का संकल्प लिया था मैंने, 12 पूर्णिमा पूरी भी नहीं हुई, उसके पहले मेरा संकल्प गुरुदेव ने पूरा कर दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। 1998 का एक अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। पंचर आश्रम में रात्रि के लगभग 10 बजे की ये घटना है। बापूजी अंदर कुटिया में से बाहर पधार रहे थे। पप्पा और हम जो पंचर आश्रम में छोटा व्यासपीठ है, पंडाल, उस पंडाल में हम रात को पहले जब जाते थे वहीं सोते थे। तो बापूजी एकदम से आए, चौधरी इधर 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 इधर, यहीं सो रहा जी। बापूजी ने मेरे पिताजी के कंधे पे हाथ रखा, पास में बुला के, देख एक बात याद रखना, जितनी सेवा भी करना है मेरी कलना होगी और ललना है मेरी बाहों में होगी। इससे फोटो और वीडियो भी आएंगे, पर मुझसे श्रद्धा मत घटाना। नहीं घटाएगा तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँचा दूंगा और तू कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। इसी के साथ बापूजी ने योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट के जो गोपाल जी शर्मा टंच वाले, आप चाहें पता कर सकते हैं सबूत के साथ। उनको पंचर आश्रम में जब बापूजी स्नान कराते थे शावर से, तब उनको कहा था, अरे गोपाल जितना सुनना सुन ले रे, मेरे परछाई से भी लोग दूर भागेंगे, ऐसा समय आएगा। तो आज अपन सब लोगों को संगठित होने की बहुत जरूरत है। मेरे जीवन काल में इतने अनुभव हैं। बापूजी बोले, चौधरी तू चाहे तो एक क्षण में तेरे को आकाश में भेज दूँ, तू चाहे तो पाताल में यहाँ घुसाऊंगा तो कोलकाता में निकलेगा, देखना मेरे को।
वैसा बापू ने उस समय मतलब अपने रूप में आया देखना चाहता है। मैं तो एकदम छोटा था, बहुत मेरे बालक की उम्र में से भी छोटा, तो एकदम मैं तो घबरा गया, बोले रेंदे रेंदे तेरे बस का नहीं है। फिर बापूजी पिताजी को हार्ट अटैक होना, मम्मी को गठान की प्रॉब्लम, उसमें बड़े बड़े चमत्कार हुए। मेरे को खुद को बापूजी ने संतान दी, तो बापूजी ने मेरी इतनी कठोर परीक्षा ली। 4 बार बापूजी के पास गया। पहली बार बापूजी ने मेरे को मंत्र दिया, जाओ जाएगा। मैंने कहा जी बापू, उज्जैन आश्रम में नहीं हुआ। दूसरी बार गया, लट्टू की प्रसाद दी, नहीं हुआ। दाग की प्रसाद दी, तीसरी बार नहीं हुआ। चौथी बार बापूजी के समक्ष जब जाके खड़ा हो, अरे क्या बात है, बापू ने तत्क्षण ध्यान लगाया उज्जैन व्यासपीठ में, बिल्कुल एक जगह बुला के माइक बंद करा, बोले और जरा सी बात है, ले ले चला देख मेरी तरफ। और बापूजी के समक्ष देखना दूर की बात, अपने तो बोलने की भी हिम्मत नहीं होता। वैसी बापूजी ने अपना विग्रह को ऐसा करा, बोला देख मेरी तरफ, अरे ऐसी संतान भेजूंगा, याद करेगी दुनिया और याद करेगा तू, देख मेरी तरफ, जा तेरा काम हो गया। फिर मेरी पत्नी को बुलाया, इधर बेटी इधर खड़ा करा, बोले जा तुम दोनों का काम हो गया। बिल्कुल कप्ता कह रहा हूँ, लड़का ही होगा। सबूत है देवी दत्ताराम जी, अपने जो चुमगी पे जिनकी दुकान है। श्रीमान राधेश्याम शर्मा, MP पुलिस। हरिओम। सभी साधक भाई मिलके हृदय में विराजित मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा मेरा परिचय तो दे ही दिया, अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि उज्जैन में बापू जी का पहला प्रोग्राम था दशहरा मैदान में, और मैं रतलाम में ड्यूटी करता था। तो रात की गश्त करके दिन भर में उज्जैन की सेवा में देता था। तो शिवरात्रि के समय मैंने सोचा चलो आज तो गुरुदेव के दर्शन करेंगे, ड्यूटी गुरुदेव के भरोसे छोड़ देते हैं। मैं और एक मेरा मित्र, हम दोनों ड्यूटी पे न जाते हुए उज्जैन चले गए। और दूसरे दिन जब हम आए तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी ड्यूटी तो वहाँ गढ़ किलास में पुलिस व्यवस्था में लगाई गई थी। तो मैंने मेरे अधिकारी को बोला कि सर मैं किसी कारण उसका ड्यूटी पे नहीं आ सका, तो मुझे क्षमा करें। तो मेरे बोला, जवान तुमने क्या कल भंग ज़्यादा पी ली थी क्या? कल तुम दोनों दोस्त ड्यूटी कर रहे थे और हम चेक करने के लिए आए थे, और तुम्हारी बाकायदा उपस्थिति भी निर्धारित रहेगी रजिस्टर में। ये मेरा गुरुदेव का अनुभव है। हरिओम। भाई बहनों को एक नई ऊर्जा मिली है। ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों बाद हुआ है। ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम हर 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मेरा सभी समिति से अनुरोध है। दूसरा एक छोटा सा मेरा अनुभव यह है कि हमारे घर पर साल में करीब 4-5 बार आशा रामायण का पाठ होता है। जब भी आशा रामायण का पाठ होता है, हमें उस प्रोग्राम से नई ऊर्जा मिलती है, ताकि अगली बार फिर कराएं। यही मेरा अनुभव है। हरिओम। बाल संस्कार केंद्र मांगल्य मंदिर की जानकारी संक्षेप में आपको प्रदान करेंगे सुश्री मोनाली बहन। हरिओम। आप सबके हृदय में बैठे मेरे प्यारे गुरु को नमन, और आप सबको मेरा हरिओम। जैसे नींव पक्की होती है वैसे ही भवन होता है, ऐसे ही आज के बच्चे भावी समाज की नींव है। अगर ये बच्चे पक्के होंगे तभी तो समाज आगे जाएगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तो संस्कार सिंचन जो होता है वो बच्चों के द्वारा ही होता है। ऐसे ही हम जो बाल संस्कार है यहाँ पे मांगल्य मंदिर में लेते हैं, हर शनिवार रविवार 1-2 घंटा लेते हैं बाल संस्कार। पर जैसे दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं, वैसे वैसे हम बिठाते बच्चों को, छोटे बच्चों को, और जानकारी देते हैं कि पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, हमारा जीवन उन्नत कैसे बने। ऐसे छोटे छोटे जो बातें हम बताते हैं, पर हर बार नए नए बच्चे होते तो हम वही बात दोहराते, आगे की बात जाती नहीं है। ऐसे मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वो आप यहाँ पे जो शनिवार रविवार में जो बाल संस्कार होता है वहाँ पे आप उनको लेके आए। अगर वो बच्चे साथ में रहेंगे तो बच्चे भी जो नए बच्चे उनको बताएंगे कि क्या क्या होता है, और आगे की बात भी और होगी। बापूजी का संकल्प है भारत विश्व गुरु बनाना। बापूजी ने बोला है कि 1 से 1.25 लाख जगाओ तभी आशाराम बापू नाम कहलाओ। तो बापूजी का संकल्प पूरा करना हम सबको करना है कि नहीं? तो बोलो, बापूजी के बच्चे, आवाज नहीं आ रही है। बापूजी के बच्चे, बापूजी के बच्चे। तो आप सब यहाँ से अभी संकल्प लीजिए
आज का दिन तो यहाँ पे पूरा कार्यक्रम होगा। फिर कल से हफ्ते में आपको एक बार बाल संस्कार लेना है, हफ्ते में एक दिन, और वो भी 24 घंटे में। मैंने बस आधा घंटा बोला आपको, कम से कम आधा घंटा। सोनाली बहन को आमंत्रित करता हूं तेजस्विनी अभियान की जानकारी देने के लिए। सुश्री सोनाली बहन। शुरू किया है तो तेजस्विनी का अर्थ हम समझेंगे। तेजस्वी यानी ओज, तेज, निर्णय क्षमता, सकारात्मकता, मनोबल, आत्मबल आदि से पूर्ण व्यक्तित्व को तेजस्विनी शब्द से विभूषित किया है। यदि यही गुण हर कन्या में हो, किसी कन्या में हो, तो वो तेजस्विनी कहलाती है। तो कोई वैज्ञानिक नहीं जान सकता कि एक बीज बोए तो कितने नए वृक्ष मिलेंगे उसमें से। वैसे कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी नहीं जान सकता कि उनकी सुषुप्त शक्तियों को अगर हम जगा ले तो उनके अंदर जो महानता है वो कितनी महानता है, कितनी बाहर नहीं निकलेगी। अगर सुषुप्त शक्तियों को जगा ले तो कितना महान बन सकता है। वैसे ही बीज में वृक्ष छुपा है, वैसे ही हर व्यक्ति में महानता छुपी है, हर कन्या में तेजस्विनता छुपी है। तो हमारा तेजस्वी अभियान का यही उद्देश्य है कि हर कन्याओं में तेजस्विनता छुपी है तो जागृत करना, उन शक्तियों को बाहर लाना। मैं वंदन करती हूँ इस सनातन संस्कृति को कि उन्होंने जात पंथ संप्रदाय नहीं बल्कि हमारी मानव मात्र की बातें कही हैं। तो मैं यदि युवा से कहना चाहती हूँ, आज की युवतियाँ जो है हमारे देश की, उन पर ही हमारा राष्ट्र का भवितव्य निर्माण किया जा सकता है। ऐसे लोग और इनकी जो समितियां हैं, ये जहां पर भी हैं उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाने वाली मैं कुछ समितियों के लोगों को आमंत्रित करूंगा। आप जो भी पधारे हैं, जितने भी लोग पधारे हैं अपनी समिति से, आप सभी लोग आप आगे आते जाए।